से। ये हमने लिख दिया है इंशाइया। हम चाहें तो अलिफ को यहाँ से इस तरह से कुछ थोड़ी सी डिजाइनिंग भी दिखा सकते हैं। और तर्ज में आपने सिंपल तोएं डालनी है जो कि आप डालते हैं, और यहाँ पर हमने अरेबिक स्टाइल रे लिखनी है। ये तर्ज हम इस तरह से लिखेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। तर्ज इंशाइया तर्ज हमारा इस तरह से मुकम्मल हो चुका है। ये है हमारा अरेबिक स्टाइल इंशाइया तर्ज। मैं अब आपको बताता चलूं कि आपके पास इतनी टाइमिंग नहीं होगी कि हर हेडिंग के नीचे आपने एक अंडरलाइन करना होता है और उसके लिए आप स्केल को पकड़ें। इसलिए आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि टाइम को बचाने के लिए, आपके पास टाइम लिमिट होती है बोर्ड एग्जाम में, उस टाइम को बचाने के लिए आप इतनी प्रैक्टिस कर लें कि बगैर स्केल के ही अंडरलाइन करना सीख जाएं। और देखें आपके पास जब प्रैक्टिस होगी तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। और ऊपर वाली लाइन मोटी रखनी है और नीचे वाली लाइन को बारीक करना है, और बारीक लाइन और मोटी लाइन में वाज़े डिफरेंस नज़र आना चाहिए, जैसा कि मेरी आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इस तरह से हम इंशाइया तर्ज लिखेंगे। और नीचे हमारे सबसे पहले आपके पास दो पार्ट्स होते हैं सवाल जवाब के, जिसको आप शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस कहते हैं, जो कि उर्दू में मुख्तसर सवाल और तफसीली सवाल जवाब होते हैं। वो मैं आपको बताता चलूँ कि मुख्तसर सवाल जवाब की पहले हम यहाँ पर हेडिंग देंगे, जो कि वो भी तकरीबन उर्दू नहीं बल्कि अरबिक स्टाइल में होगी। ये देखिएगा हम अरबिक स्टाइल में किस तरह से लिखते हैं। मीम को उसी तरह से लिखते हुए हमने खे को काफी लंबा करना है, जैसे कि आम तौर पर अरबिक में होता है। और ये हमने ते को ऊपर जाते हुए बारीक किया है, और वापस भी नीचे इस दफा हमने बारीक लाना है। ये हमने मुख्तसर में, ये हम स्वाद को भी इसी तरह से लिखेंगे ताकि ये अरेबिक स्टाइल लगे। और ये आपके सामने देखें कितना खूबसूरत अंदाज में आ रहा है। यहाँ पर हमने मुख्तसर को ज़रा बड़ा किया है ताकि ये पूरी की हमने इस मुख्तसर सवाल जो आपको लिखने के लिए पूरी की पूरी लाइन यहाँ तक हमने कंज्यूम करनी है, इसलिए हम जितना बड़ा कर सकें कर सकते हैं। मुख्तसर सवालात तो जवाबात लिखेंगे, इसलिए हम यहाँ से ही सवालात को शुरू कर देंगे। सीन को हम देखें किस तरह से शुरू करते हैं। सीन को हम नीचे आते हुए मोटा करेंगे, ऊपर जाते हुए बारीक, फिर नीचे आते हुए मोटा, ऊपर जाते हुए बारीक। देख रहे हैं कितने खूबसूरत अंदाज में हमारा सीन आ रहा है। फिर हम यहाँ से आएंगे तो मोटा ही लाएंगे। अब वाव को हम ऊपर जाते हुए इस तरह से लिख देंगे। ये देखें ये हमारा आया है सवालों का पहला हिस्सा, सवालात लिखने का पहला स्टेप जो कि आपके सामने पेश है। याद रखना ऊपर जाते हुए आपने बारीक लिखना है, निब को थोड़ा सा तिरछा करके बारीक कर देना है, और नीचे आते हुए पूरी निब को टच करना है पेज के साथ, और आपने इसको लिख देना है। अलिफ हम ऊपर जिस तरह से अलिफ लिखा था वैसा यहाँ पर अलिफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वैसा अलिफ हर जगह पर अच्छा नहीं लगता। तो हम इसको टिपिकल अलिफ की तरह इस तरह से लिख देंगे। सवालात और जवाबात लिखना है तो हम अलिफ की तरह ही नीचे लाते हुए इस तरह से लिखेंगे। और सवालात के यहाँ पे जो हमने डंडा डालना है उसको हम थोड़ा सा तिरछा करके गोलाई करके डालेंगे सवालात। और हमने ते भी इसी तरह से डालनी है। जिस तरह से हम सीन को इस तरह ला के ऊपर ले गए थे हमने उसको इसी तरह लंबा कर देना है। ये देखना हम सीन की तरह ही लाएंगे और इसी तरह से हम ऊपर ले जाएंगे। सवालात हमने मुकम्मल कर लिया है, मुख्तसर सवालात हमने मुकम्मल कर लिया है गाइज। और ये देखें अब हमने वाव डालनी है। जवाबात के लिए जगह कम बची है तो हम वाव को जरा डिजाइन मजीद दिखाने के लिए ऊपर ले जाएंगे ताकि ये मजीद पसंद आए। हमने जिस तरह से यहाँ पर खे को डाला था इसी तरह से हम जवाबात के लिए भी जीम ही इसी तरह से डालेंगे, और वाव बाकी सारा कुछ वैसे ही डाला जाएगा। जवाबात अलिफ भी हम वैसे ही डालेंगे, और बे का भी हमने जैसे सीन को यहाँ पर लाए थे बे को भी हम वैसे ही ऊपर लेके जाएंगे। ये देखें आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइव करके दिखा रहा हूँ कि पेपर प्रेजेंटेशन इस तरह से भी हो सकती है। और अगर हम आपको इसी को भी अंडरलाइन करना दिखाएं तो अंडरलाइन करते हुए आपने याद रखना है कि यहाँ पर लाकर आपने अंडरलाइन को छोड़ देना है। ये देखिएगा, जरा गौर से देखें और याद रखिएगा, ये स्टेप बिल्कुल याद रखना है। इसी तरह से मोटी लाइन लेके जाते हुए यहाँ पर रोक देना है गाइज आपने, क्योंकि ये वर्ड आगे आ रहा है। इस वर्ड के दूसरी साइड से आपने कंटिन्यू करना है और बिल्कुल काम उसी तरह से रहेगा।
ये देखें बारीक लाइन भी हमने उस मोटी लाइन से ज़रा फासले पर